Now we are moving to question number 4. I have not written the whole question, but yes, I have written some major part of it. The question 4 is saying, find the least number which must be subtracted in each of the following to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. आपको 6.3 याद होगी, वहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे थे टू फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर, है ना, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए कुछ इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। यही ऑप्शन, यही अभी क्वेश्चन ले रही हूँ, ठीक है। वहां पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर रहे थे, मतलब हम इस नंबर को कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे थे। डिवाइड करने के बाद में 402 कुछ आता था, समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग इस तरह से आता है। और फिर हम उसके ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद में वहां पे दो तरह के क्वेश्चंस हमारे पास में आए। एक क्वेश्चन था व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, दूसरा क्वेश्चन था व्हाट शुड बी डिवाइडेड। याद रखिएगा, जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वहां पे क्वेश्चन इसी वे में बनेंगे दैट व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड और व्हाट शुड बी डिवाइडेड। वहां पे क्या करते हैं, अगर व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड तो जो ग्रुप परफेक्ट नहीं होता हम उसे परफेक्ट बनाते, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है कि मैं अभी क्या किस बारे में बात कर रही हूँ, आप एक्सरसाइज 6.3 का वीडियो फिर से रेफर कीजिएगा, जहाँ पे हमने व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड एंड व्हाट शुड बी डिवाइडेड वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और अगर जब हमें बताना होता है कि व्हाट शुड बी डिवाइडेड, तो जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते थे हम वो हटा देते थे कि वो पर्टिकुलर नंबर्स को आप हटा दीजिए, आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये बात हो रही थी आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्वेश्चन थे व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड और व्हाट शुड बी डिवाइडेड। बट जब आप ये डिवीजन वाले क्वेश्चंस करते हैं, जहाँ पे हमने ये देखा लॉन्ग डिवीजन से हम जो परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन बनेगा व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड और क्वेश्चन नंबर 5 में होगा व्हाट शुड बी एडेड, ठीक है। इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड या एडेड के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको जो मेथड है वो ये वाला यूज करना पड़ेगा, दिस वन, ओके। और अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड नहीं लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड और व्हाट शुड बी डिवाइडेड, तब आप प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड यूज करोगे, क्योंकि आप इस पूरे क्वेश्चन में देखेंगे कि कहीं पे भी नोवेयर इट इज बीइंग रिटन कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना। तो क्वेश्चंस के हमें इन कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए सब्ट्रैक्टेड या एडेड तो हमें डिवीजन वाला मेथड यूज करना है, लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड यूज करना है। अगर क्वेश्चन में हो मल्टीप्लाइड या फिर डिवाइडेड तब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। गॉट इट? इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो चलो अभी पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए तो आपको पता ही, अभी हमने जस्ट किया ही था, ठीक है। क्या करना है, पहले ग्रुप बना लेना है। ग्रुप बनाने के बाद में जो सबसे पहला ग्रुप है उसमें देखेंगे 4। एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर हमें या तो 4 मिले या 4 से कम मिले, तो हम जानते हैं दैट इज 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमें एग्जैक्ट 4 मिल जाता है। So what we're gonna do is we're gonna write 2 over here and that same 2 we're gonna write over here. So 2 2s are 4. इसे हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, 4 में से 4 जाएंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। इस 2 का क्या करना है, यहाँ पे 4 डबल कर देना है। अब ये पूरा के पूरा नीचे ग्रुप आ जाएगा, दैट इज 0 2। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखा जाए तो 0 0 2 इज नथिंग बट 2, है ना। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मुझे एक डिजिट लिखनी है 40, और यहाँ पे कुछ मुझे एक ऐसा डिजिट लिखना है जिसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या तो मुझे 2 मिले या तो 2 से कम मिले। बहुत ध्यान से देखिएगा, मुझे या तो मिले 2 या तो मुझे मिले 2 से कम, मुझे या तो चाहिए 2 या 2 से कम। तो देखो, अगर मैंने सबसे छोटे नंबर से बात करते हैं पहले, तो अगर मैंने यहाँ पे 41 लिखा, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा। 41 1 जा 41, जो कि 2 से तो ऑलरेडी बड़ा है,
है ना, 2 से तो बड़ा ही है, मुझे तो 2 से छोटा चाहिए। बट इफ आई पुट 0 ओवर हियर, क्योंकि 1 से तो छोटा 0 ही है उसके बाद में, अगर मैंने 0 यहाँ लिखा तो 0 मैं यहाँ पे भी लिखूंगी। सो 40 zeros are what I gonna get 0, है ना, तो मुझे 0 मिला जो कि 2 से छोटा है। यानी कि यहाँ पे जो ब्लैंक में हम यहाँ क्या लेने वाले हैं 0, जो 0 हमने यहाँ लिखा है वो 0 हम यहाँ पे भी लिखेंगे। अब देखो कितना आ जाएगा 40 zeros are, ये पूरा क्या बन जाएगा कंप्लीटली 0। आप इसे भले मत लिखिए, ठीक है, इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखो 2 में से 0 जाएंगे तो सिर्फ 2 बचेंगे, 0 में से 0 नथिंग, तो हमारे पास में 2 एज अ रिमाइंडर बच रहा है, दिख रहा है 2 क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। हम जानते हैं क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तभी पूछा गया है कि कौन सा नंबर होगा सबसे छोटा नंबर जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें, इस 402 में से सब्ट्रैक्ट कर दें ताकि आपको परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो वो नंबर जिसे आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं वो है 2। अगर 2 को सारी सी बात है 2 रिमाइंडर बच रहा है ना, ये रिमाइंडर, ये एक्स्ट्रा रिमाइंडर क्या बता रहा है, ये एक्स्ट्रा है। अगर इस एक्स्ट्रा नंबर को हम निकाल देते हैं तो अल्टीमेटली और ऑटोमेटिकली ये कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर is equals to 2, therefore 2 is the least number to be subtracted to get a perfect square। हमें क्या करना पड़ेगा 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, किसमें से 402 में से। तो हम क्या करेंगे 402 या आप इसके आगे ही लिख लीजिए, नीचे लिख लेते हैं 402 माइनस 2 विच आई गोना गेट एज 400 मिला। अब उसके बाद में क्या बोला है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है किसका, जो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। परफेक्ट स्क्वायर तो हमें 400 मिल रहा है, देयरफॉर 400 का हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट। वापस से फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो 400 का परफेक्ट स्क्वायर है वो यहीं पर ही है, यही आंसर है आपका, ठीक है। क्योंकि आप जब 2 निकाल देते हो तो ये 400 बचता है, 400 का परफेक्ट स्क्वायर 20 ही है, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो। गॉट इट, तो ये है आपका आंसर। ओके, वन मोर क्वेश्चन सो दैट वी विल क्लियर द आइडिया मोर in a good way. So let's see the next question.